श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष महेश राशिफल अगस्त 2023 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे अगस्त महीना आपके लिए कैसा रहेगा। मेष राशि वालों के जीवन में जो भी उतार चढ़ाव है, जो भी खटपिट है, जो भी समस्याएं हैं, उनसे कैसे निजात मिलेगी, इस महीने में विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें, ताकि जो भी हम जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे वो आप विस्तार से समझ पाएँ, जान पाएँ। ये जो राशिफल आप देख रहे हैं ये चंद्र राशि पे आधारित है। मित्रों, शुरुआत करते हैं इस महीने कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और उसके बाद हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। इस महीने आपके सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे 17 अगस्त 2023 को, और 17 अगस्त 2023 को सूर्य आपके पंचम भाव में आ जाएंगे अपनी ही राशि में। दूसरा राशि परिवर्तन 18 तारीख को होगा, मंगल का राशि परिवर्तन, और मंगल 18 अगस्त 2023 से आपके छठे भाव में आ जाएंगे कन्या राशि में। सूर्य और बुध की एक साथ युति भी इस महीने रहेगी आपके पंचम भाव में, और यहाँ से बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा। सूर्य स्वराशिगत रहेंगे तो काफ़ी अच्छे रहेंगे आपके जॉब के लिए, आपके प्रोफेशन के लिए। शुक्र का जो वक्री चाल यहाँ पे देखने को मिलेगी वो 7 अगस्त 2023 से देखने को मिलेगी, और 7 अगस्त 2023 से शुक्र आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे और चतुर्थ स्थान में शुक्र यहाँ पे वक्री हो जाएंगे। केतु आपके सप्तम भाव में रहेंगे, शनि स्वराशिगत रहेंगे आपके लाभ भाव में, और गुरु राहु एक साथ आपके प्रथम भाव में रहेंगे। गुरु की 5, 7, 9 पे दृष्टि भी पड़ेगी इन भावों पे, और राहु के साथ युतिगत होने से यहाँ पे गुरु चंडाल नाम का एक योग भी बनेगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो मित्रों, ग्रहों की स्थिति लगभग अच्छी है, आपके पक्ष में रहेगी। और विशेष करके इस समय में यदि आपके स्वास्थ्य को लेकर के देखा जाए तो स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों से आपको इस समय में ज़रूर छुटकारा मिलेगा। लंबे समय से यदि आपके जीवन में स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें अथवा परेशानियां चल रही हैं तो उसमें कमी देखने को मिलेगी। किसी बड़े रोग से यदि आप ग्रसित हैं, परेशान हैं, तो उससे मुक्ति आपको इस महीने में मिल सकती है। और विशेषकर क्योंकि मंगल का छठे भाव में आना और छठे भाव में मंगल का होना और अष्टम भाव के स्वामी भी यहाँ पे मंगल है, तो विपरीत नाम का राजयोग यहाँ पे बनेगा, जिससे आपके रोग, ऋण, शत्रु, इन तीनों चीज़ों पे आपको विजय इस समय में मिल सकती है। और विशेषकर 18 अगस्त 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा, इस समय में आपके भीतर एनर्जी बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी, और जो लेजीनेस आपके भीतर रहता था या कहीं ना कहीं आप हमेशा थके हुए रहते थे, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते थे, बहुत ज़्यादा चिंतित रहते थे, बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, उसमें कमी देखने को पूर्णता मिलेगी। और आपका स्वास्थ्य संबंधित जो परेशानियां हैं विशेषकर उसमें अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। चाहे इस बार आप देखेंगे कि आप हालांकि ट्रीटमेंट आपका चल रहा है, दवाइयाँ वगैरह ले रही है, सर्जरी वगैरह का डर है, ऑपरेशन का डर है आपको, तो उसमें किसी प्रकार की डरने की बात नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस समय में आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि बुध का पंचम भाव में होना और सूर्य के साथ युतिगत बुध होने से आर्थिक पक्ष आपका पहले से मजबूत होगा। आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए आपके पास, आपके समक्ष नए अवसर, नई अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। नए प्लान, नए योजना लेकर के आप आगे बढ़ेंगे। नए थॉट्स, नए विचार आपके जीवन को प्रगतिशील बनाएंगे, आपको उस ओर ले जाएंगे जिस ओर आप चाहते हैं। नया स्टार्टअप आप कर सकते हैं, उसमें बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा।
यदि आप पहले से कोई जॉब कर रहे हैं तो उसमें आप अच्छा कर पाएंगे, और साथ ही साथ एक जॉब के साथ दूसरा काम भी शुरू कर सकते हैं। यहाँ से भी आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, कोई अपना निजी काम साथ साथ में कर सकते हैं। तो ऐसे में एक जॉब के साथ दूसरा काम करने की स्थितियाँ इस समय बन रही है, और इस प्रकार से आपको मौके, अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर आपके पास मिलेगी। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, जो लोग बिना जॉब के हैं या जॉब को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, जॉब छूट गई है, जॉब से संबंधित बहुत ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं और उनको इस समय में जॉब की ज़रूरत है। 17 अगस्त 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा, सूर्य आपके पंचम भाव में होंगे। सूर्य जो कि जगत को प्रकाश देते हैं, सूर्य से सृष्टि चल रही है, और सूर्य आपके जॉब के कारक भी बनते हैं। तो ऐसे में सूर्य की स्थिति अच्छी होने से आप देखेंगे आपके पास नए अवसर, नई अपॉर्चुनिटी जॉब को लेकर के मिलेगी, और कोई भी इंटरव्यू अगर आप देते हैं तो उसमें सफलता की 100% गारंटी है। ऐसे में चाहे प्राइवेट नौकरी हो या फिर सरकारी नौकरी को लेकर के आप तत्पर हैं, तैयारी कर रहे हैं, निरंतर रूप से एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, इंटरव्यू भी दे रहे हैं, किंतु आपकी अब इच्छा ये है कि रिज़ल्ट आ जाए और वो रिज़ल्ट आपके फेवर में हो। तो ऐसे में ये पूरी तरह से संभव इस महीने में दिख रहा है। यानी कि कुल मिलाकर के सभी चीज़ों को मिला जुला करके देखा जाए तो इस महीने के अंत तक आपको नौकरी ज़रूर मिलेगी। वही मित्रों, इस समय में प्रमोशन होने के योग बनते हैं। इस महीने में आपकी सैलरी बढ़ सकती है। इस महीने में आप देखेंगे अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो उसके भी योग बनते नज़र आ रहे हैं, स्थानांतरण के योग बन रहे हैं, ट्रांसफ़र के योग बन रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस महीने में अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा जॉब में चिंतित हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो रही है, और वहाँ पे बॉस का या आपके टीम लीडर का या आपके जो अधिकारी लोग हैं उनका साथ सहयोग नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में उनका एक तो साथ सहयोग भी मिलेगा, और साथ ही साथ अगर आप जॉब ही चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी योग बनते नज़र आ रहे हैं। एक अच्छे मौके, अच्छे अवसर आपके पास देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे इस समय में आपकी जॉब में वर्कलोड अगर पहले से ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो उसमें कमी देखने को मिलेगी, वर्क आपका कम होगा। यानी कि कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के देखा जाए तो जो चिंता, जो दबाव आप पे है उसमें कमी देखने को मिलेगी। ये समय आपके व्यापार के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित आप व्यापार करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा आपको। व्यापार अगर आपका विदेश से जुड़ा हुआ है तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। पहले से अगर आप व्यापार कर रहे थे और उसमें घाटा आपको मिल रहा है तो उस घाटे से आप उभर पाएंगे। नई डील आप अच्छे से कर पाएंगे किसी के साथ। आपका कहीं पर पैसा रुका है, अटका हुआ है, और कहीं ना कहीं जो सामने वाला पक्ष है वो डिले कर रहा है, आपका पैसा लुटा नहीं रहा है, या वो डील फाइनल नहीं हो रही है, तो वो डील फाइनल होगी, वो पैसा आपको मिलेगा। तो कुल मिलाकर के क्योंकि बुध और सूर्य की एक साथ युति होने से, बुध आदित्य नाम का राजयोग बनने से आपका व्यापार पहले से बहुत बेहतर और अच्छी दिशा में बढ़ेगा। और विशेषकर अगर 17 अगस्त 2023 से आप कोई नया व्यापार शुरू करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। इस समय में अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, जैसे वाहन, घर, फ्लैट, प्लॉट, तो वो आप ज़रूर बेच पाएंगे। अच्छा क्लाइंट, अच्छा कस्टमर आपको मिल सकता है। अच्छे ग्राहक के साथ साथ अच्छा दाम भी आपको उस प्रॉपर्टी का मिलेगा। वही अगर आप ये प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, फ्लैट, प्लॉट, या फिर कोई ज़मीन या फिर घर खरीदना चाहते हैं, तो इसके लिए भी योग पूर्णतः अच्छे बने हुए हैं। रियल इस्टेट से जो लोग जुड़े हुए हैं, ये समय उनके लिए बहुत ही उत्तम और अच्छा रहने वाला है। इस समय में आपकी डील कंप्लीट हो सकती है। इस समय में आपको रियल इस्टेट से बहुत बड़ा मुनाफा, प्रॉफिट मिल सकता है। इस तरह की संभावना भी पूर्ण रूप से बनी हुई है। साथ ही साथ जो लोग शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, उनके लिए लाभ की संभावनाएं हैं, लेकिन उनको 23 अगस्त 2023 के बाद ही पैसा शेयर मार्केट में लगाना चाहिए। उससे पहले नुकसान भी हो सकता है, इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। इस समय में जो लोग कॉरपोरेट जगत से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़े हुए लोगों की जो चिंताएं हैं, जो समस्याएं हैं, वो समाप्त होंगी। उनके मन में जो अनगिनत या
इस प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होते हैं, जिससे उनके भीतर कहीं ना कहीं एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन बढ़ता है और वो अपने काम से खुश नहीं हैं, तो उसमें भी उनको कमी देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं एक सही दिशा और सकारात्मक दिशा की ओर आगे इस समय में वो बढ़ेंगे। उल्ट जुलट चीज़ों से आपको बचना है, अनावश्यक बहस से बचना है, किसी प्रॉपर्टी संबंधित लड़ाई झगड़े से आपको बचना है, और क्योंकि इस समय में गुप्त शत्रु जो है वो एक्टिव हो सकते हैं, इससे सावधान सतर्क रहने की आपको आवश्यकता रहेगी। इसलिए ज़्यादा दोस्त बनाने की कोशिश करें। इस महीने में आपको ज़्यादा दुश्मन तैयार नहीं करने हैं। वही जिन लोगों ने कर्ज लेकर के रखा है मित्रों, अब उनका कर्ज धीरे धीरे समाप्त होगा, क्योंकि फाइनेंशियल स्थिति जो है वो पहले से बेहतर होगी, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, तो स्वाभाविक है आपका कर्ज धीरे धीरे समाप्त होगा। और कर्ज को लेकर के यदि आप परेशान हैं तो अब आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि अब आप देखेंगे कि आप अपने कर्ज को धीरे धीरे समाप्त कर पाएंगे। हालांकि समय इसमें लगेगा, लेकिन जो चीज़ आपकी 5-6 महीने के बाद ठीक होने वाली है, तो उसके लिए आज ही चिंतित होना, परेशान होना ये गलत बात है। आपको उत्साह से आपको प्रसन्न होकर के जीवन को जीना है, और जितना भी कर्ज को लेकर के दबाव है आप पे, बहुत ज़्यादा चिंता है, इससे बचना है आपको। आप धीरे धीरे अपने कर्ज को समाप्त कर पाएंगे। और इसके साथ साथ अगर आप दूसरा कर्ज लेना चाहते हैं, और कर्ज आपको ऐसे नहीं लेना है, कर्ज सिर्फ आप अगर बिजनेस करते हैं, उस पैसे का इन्वेस्टमेंट करके उसका अगर डबल प्रॉफिट प्राप्त कर सकते हैं आप, तो तभी आपको दोबारा कर्ज लेना चाहिए। और अगर इसी प्रकार से आप कर्ज ले रहे हैं, तो उसमें अगर किसी प्रकार की रुकावट अथवा परेशानी आ रही है, तो आप दूसरा ये जो कर्ज लेना चाहते हैं, तो ये कर्ज भी आपको मिलेगा। साथ ही साथ जो लोग विदेश जाने की इच्छा रखते हैं या वीज़ा अप्लाई किया हुआ है उन्होंने, तो इस समय में ज़रूर उनको वीज़ा मिलेगा। और विशेषकर मैं जो देख रहा हूँ 23 अगस्त 2023 से पहले पहले उनको वीज़ा ज़रूर मिलेगा। और यदि आप वीज़ा नए सिरे से अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको 17 अगस्त के बाद ही वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। आप देखेंगे आपको वीज़ा ज़रूर किसी भी कंट्री का मिलेगा। और साथ ही साथ इसमें एक और मैं बात बताना चाहता हूं, जो लोग विदेश में और पीआर के लिए वो अप्लाई करते हैं वहाँ पे, या उनका पीआर नहीं मिल पा रहा है, या ग्रीन कार्ड नहीं मिल पा रहा है, या फिर वहाँ पे किसी प्रकार की उनको दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है, तो उससे भी उनको निजात मिलेगी। उनका पीआर भी बनेगा, ग्रीन कार्ड भी वहाँ पे मिलेगा, और वहाँ पे उनके लिए भी 17 अगस्त 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा। इस समय में आप फ़ॉरेन में जा सकते हैं, टूर ट्रेवल के लिए भी जा सकते हैं, घूमने इत्यादि अगर जाना चाहते हैं या इस प्रकार के शौक़ रखते हैं, तो ज़रूर इसमें अच्छी संभावनाएं दिख रही है। वही मित्रों, ये समय विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उत्तम और अच्छा रहने वाला है। विशेषकर वो लोग जो MBA फील्ड से जुड़े हुए हैं, मेडिकल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, UPSC की तैयारी कर रहे हैं, PCS की तैयारी कर रहे हैं, या किसी स्टेट या सेंट्रल के बड़े एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे हुए हैं, इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आर्टिस्ट हैं, प्लेयर हैं, फिल्मी जगत से जुड़े हुए हैं, या फिर आप देखेंगे मित्रों कि कोई भी ऐसा काम आप कर रहे हैं जो पिछले निरंतर समय से आप उसमें जुटे हुए हैं, लगातार निरंतर रूप से कार्य कर रहे हैं आप, और प्रयास जारी है आपका, बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं, किंतु अभी तक सफलता नहीं मिल रही है, तो इसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। विशेषकर जो स्टूडेंट हैं, आर्टिस्ट हैं और जो प्लेयर हैं, उनकी अगर कोई प्रतियोगिता, परीक्षा या फिर प्रतिस्पर्धा होती है, तो उसमें वो उत्तीर्ण करेंगे, उसमें बहुत अच्छा करेंगे वो लोग, और अपने प्रतिद्वंदी को इस समय में वो उससे जीतेंगे, और कहीं ना कहीं ये टाइम उनके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि समय का सदुपयोग करना, समय से काम को करना उनको इस समय में करना चाहिए, उनके लिए आवश्यक रहेगा। और साथ ही साथ क्योंकि इस समय में आपको आलस्य से बचना होगा, और आप निरंतर रूप से अपने कार्य में जुटे रहें, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। और किसी भी काम को डिले आपको नहीं करना, उसको टालने की कोशिश नहीं करनी है। वही ये समय आपके परिवार के लिए काफ़ी बेहतर और अनुकूल रहने वाला है। परिवार के आपस में जो संबंध है वो बहुत ठीक होंगे, परिवार में जो कड़वाहट है वो ख़त्म होगी,
परिवार में एक दूसरे के प्रति सहयोग बढ़ेगा, सिंपैथी बढ़ेगी और एक दूसरे के प्रति कंपैशन लव बढ़ेगा। और कहीं ना कहीं यदि किसी परिवार के सदस्य से आप बातचीत नहीं कर रहे हैं तो उनके साथ बातचीत आपकी ज़रूर बढ़ेगी। और इस समय में आप देखेंगे परिवार के प्रति अगर आपके भीतर किसी प्रकार की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या कोई चिंता है तो उस चिंता का निवारण भी ज़रूर होगा। और यदि परिवार आपका दुश्मनों से परेशान है या कर्ज से परेशान है तो उसमें भी वो चिंता समाप्त होती हुई दिख रही है। इस समय में आप देखेंगे आपकी मैरिड लाइफ, आपका वैवाहिक जीवन काफ़ी अच्छा होगा। हस्बैंड वाइफ के बीच में यदि किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा होता रहता है या इसको लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो इसमें भी कमी दिखती हुई दिख रही है। हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो तनातनी है, आर्ग्यूमेंट है, वो ख़त्म होगी। अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई हैं तो वो वापस ज़रूर इस महीने आएंगी। और हस्बैंड का सहयोग अगर आपको नहीं मिल रहा है तो उनका सहयोग भी आपको मिलेगा। अगर आप दोनों के बीच में परिवार का इंटरफेरेंस है, जैसे वाइफ के परिवार की और उनके माता पिता या उनके रिलेटिव का इंटरफेरेंस है, उस वजह से रिश्ते ख़राब हुए हैं, या आपके हस्बैंड की ओर से जो परिवार है उनके माता पिता या उनके भाई बहन या उनके रिलेटिव दोस्तों के माध्यम से यदि किसी प्रकार की दिक्कत अथवा परेशानी आई है तो उसमें कमी देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ आपके रिश्ते पहले की तरह हो जाएंगे, पहले जैसे रिश्ते होंगे और ज़रूर आपको एक दूसरे का सहयोग करना है। वही इस समय में अगर डिवोर्स को लेकर के कोई केस आपका चल रहा है तो वो पूर्णतः आपके पक्ष में आएगा। यह समय अविवाहित लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के प्रपोज़ल बहुत सारे मिलेंगे और इस समय में आपको जो भी प्रपोज़ल मिलेगा आप उसे स्वीकार ज़रूर करेंगे। और साथ ही साथ मित्रों, इस समय में आपके इस महीने के अंत तक रोका या फिर इंगेजमेंट हो सकती है। और पहले अगर रोका या इंगेजमेंट हुई थी और वो किसी कारण से टूट गई है तो वहाँ पे फिर से बातचीत आपकी शुरू हो सकती है। अगर आप 10 अगस्त 2023 के बाद प्रयास करते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो आपके फेवर में पूर्णतः रहेगी। इसके अलावा इस समय में लव मैरिज या फिर इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के आप परेशान हैं और इसमें दिक्कतें या परेशानी आ रही है तो आप देखेंगे मित्रों, ये दिक्कत परेशानी भी आपकी समाप्त होगी। आपके पार्टनर यदि नहीं मान रहे हैं विवाह को लेकर के तो आपके पार्टनर भी ज़रूर मानेंगे, या पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे तो वो भी इस बात से सहमत ज़रूर होंगे। इसके अलावा इस समय में आप देखेंगे जिन लोगों का डिवोर्स को लेकर के चिंतित हैं या फिर डिवोर्स हो चुका है या विडो है और वो भी शादी करना चाहते हैं तो उनके लिए भी विवाह को लेकर के बहुत सारे प्रस्ताव उन्हें मिलेंगे और वो किसी के साथ विवाह कर सकते हैं या फिर किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं। इस तरह की स्थितियां इस महीने में बनती नज़र आ रही हैं। इसके अलावा मित्रों, जो लोग निसंतान हैं, निसंतान दाम्पत्य को भी संतान के योग बनते नज़र आ रहे हैं और इस समय में संतान प्राप्ति के योग बहुत ही अच्छे हैं। तो मित्रों, मैंने ओवरऑल आपको बता दिया मेष राशिफल अगस्त 2023 का संपूर्ण राशिफल। और अगर आपके जीवन में भी किसी प्रकार की कोई व्यक्तिगत परेशानी है या व्यक्तिगत चिंता है और उस परेशानी से, चिंता से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क करें। आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय हमें चाहिए होगा। और सही से यदि आपको ये डिटेल पता नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, आप दिए गए नंबर पर ज़रूर संपर्क करें। जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी, वो पूरी तरह से सुरक्षित रखी जाएगी। आपकी निजता का, आपकी गोपनीयता का हम पूरी तरह से ध्यान रखते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, जीवन में यदि समस्या है तो उसका समाधान भी है। और ये जो राशिफल हम आपको बताते हैं ये एक जनरल प्रेडिक्शन है और व्यक्तिगत जब आप कंसल्टेशन लेते हैं, व्यक्तिगत परामर्श लेते हैं तो वो सिर्फ पर्सनली आपका ही होता है। तो ऐसे में हम बहुत अच्छे से आपको
समझाएंगे, बताएंगे और विस्तार से आप जान पाएंगे कि चीज़ें कैसे आपके जीवन में रहेंगी, किस प्रकार से आप अपनी समस्याओं से बाहर निकल पाएंगे, कैसे आप अपनी समस्याओं को ठीक कर पाएंगे। मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।